So we are back with another video. So today our topic of discussion is absorption of proteins. जो हमने पहले जो है वो हमने वीडियो देखी, उसके अंदर जो है वो हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन हो रही है। फिर हमने एक्सोपेप्टिडेज एंड एंडोपेप्टिडेज में डिफरेंस देखा था, और आप ये पहले ये वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम जो है वो अब देखते हैं कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरीके से हो रही होती है। अब जब हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम पहुँचे थे, तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने डाइपेप्टिडेज और ट्राइपेप्टाइड्स हमने बना लिए थे। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो क्या होता है कि हमारे पास जो इंटेरोसाइट्स होते हैं, जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, उनके हम कहते हैं हमारे पास बुश बॉर्डर होता है, उस पर हमारे पास माइक्रोविलाई होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास छोटे छोटे ना, ये हमारे पास सारे क्या है माइक्रोविलाई। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो माइक्रोविलाई होते हैं ना, इनके ऊपर हमारे पास छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं इंजाइम्स। ठीक है, वो इंजाइम्स हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड्स के। ये डाइपेप्टिडेज इंजाइम होगा, हमारे पास अमाइनोपेप्टिडेज इंजाइम होंगे। ये दो इंजाइम हमने यहाँ पे देख लिया। डाइपेप्टिडेज हमारे पास क्या करेगा कि ऑफकोर्स डाइपेप्टाइड को ब्रेक डाउन करेगा इनटू द अमाइनो एसिड्स, और हमारे पास जो अमाइनोपेप्टिडेज होगा वो हमारे पास जो NH3 एंड होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हमने ये देख लिया, ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। एक मिनट, ठीक है, ये हमारे पास 3 का ट्राइपेप्टिडेज, तो ये हमारे पास का अमाइनो एंड था, ये हमारे पास का ये था। तो इसने यहाँ से हमारे पास उसकी ब्रेक डाउन हमारे पास स्टार्ट करेगी और ये अमाइनो एसिड लिब्रेट करवा देगा। ठीक है, फिर यहाँ से करेगा इस अमाइनो एसिड को लिब्रेट करवा देगा, तो ये अमाइनो एंड के ऊपर हमारे पास जो है वो वर्क करेगा और हमारे पास अमाइनो एसिड को फॉर्म करेगा। ठीक है, जो हमारे पास जो सर्कल है वो हमारे पास अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब ये अमाइनो एसिड आ गए, तो इन्होंने हमारे पास किसी न किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर जाना है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो अमाइनो एसिड होते हैं, ये हमारे पास थ्रू ट्रांसपोर्टर्स के हमारे पास जो है ना वो चले जाते हैं। एक मिनट, हम कहते हैं हमारे पास सोडियम और H का जो है ना वो हमारे पास पंप हो रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, वो हमारे पास जो डाइपेप्टाइड होते हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास जो होंगे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ हमारे पास डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होंगे। तो ये हमारे पास करते हैं, इनकी को ट्रांसपोर्ट होती है विद द हाइड्रोजन आइन। हाइड्रोजन आइन भी हमारे पास इंटेरोसाइड में अंदर जाता है और डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड भी हमारे पास अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन आइन जो है वो हमारे पास चले जाएंगे। ठीक है, ये डाइपेप्टाइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन आइन एंड ट्राइपेप्टाइड अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन आइन। और हाइड्रोजन आइन की रीस्टोरेज जो हमारे पास होगी वो हमारे पास सोडियम और हाइड्रोजन के हमारे पास जो पंप होगा वो उसको रिस्टोर करवाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से हमारे पास ये सारा जो है ना फिनोमेना चल जाएगा। जबकि जो अमाइनो एसिड होते हैं, हम कहते हैं हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं सिंपली वो हमारे पास सोडियम के साथ जो होते हैं वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टर कर रहे होते हैं। सोडियम के साथ हमारे पास जो है वो को ट्रांसपोर्ट हमारे पास करेंगे, यानी सोडियम भी अंदर जाएगा और हमारे पास अमाइनो एसिड भी अंदर जाएंगे, जबकि डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड हमारे पास के साथ हाइड्रोजन भी अंदर जाएगा। अब हम कहते हैं हमारे पास जब ये हो जाता है तो हमारे पास उसके अंदर पेप्टिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो भी डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड आता है वो उसको अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और जो ऑलरेडी हमारे पास अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे उसको भी हमारे पास करेगा। अच्छा, अब हमने कहना है कि हमारे पास ये जो होती है ना सोडियम और ये वाली वो किस तरह से हमारे पास ये सोडियम है, क्योंकि हमने कहा कि ये सोडियम भी यहाँ से अंदर जा रहा है और वो हाइड्रोजन को बाहर भेजी जा रहा है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास यहाँ पे भी हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड आ रहा है। लेकिन जो हमारे पास सोडियम है ये वाला, उसके लिए हमारे पास कहाँ से जो है वो उसकी सोर्स आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सोडियम पोटाशियम एटीपेज होता है, जो कि हमारे पास जो सोडियम होता है उसको बाहर निकालता है, और ये ही हमारे पास जो सोडियम है ये फिर यहाँ से हमारे पास अंदर जाता है और ये यहाँ से भी हमारे पास अंदर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। फिर जो भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स होंगे ये हमारे पास फर्दर देन ट्रांसपोर्टर्स से हमारे पास चले जाएंगे हेपेटोपोर्टल वेन में, और फिर वहाँ से हमारे पास ये लीवर के अंदर चले जाएंगे। ये ठीक है, क्योंकि लिवर में हमारे पास सारा जो GIT का ब्लड वगैरह होता है वो लिवर में जाता है, वहाँ पे जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव कर देता है, फिर वो जनरल सर्कुलेशन में हमारे पास चला जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं एक और मेथड जो है वो भी हमारे पास प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड। ये वो हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास है गामा ग्लूटामाइल साइकिल, जो हमारे पास ग्लूटाथायोन को जो है वो इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास ज़्यादा जो सिस्टीन एंड ग्लूटामिन अमाइनो एसिड होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा अच्छा और ऑपरेटिव होता है, और ये भी हमारे पास ATP डिपेंडेंट होता है। तो इसका भी हमें सिर्फ ऐसे नाम याद रखना होता है कि हमारे पास ये इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम कहते हैं यहाँ पे तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन हमारे पास हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस भी होती है। जो M सेल्स होते हैं ना ऑफ द ड्यूडिनम, M सेल्स हमारे पास होते हैं ड्यूडिनम में प्रेजेंट, जो कि हमारे पास क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रोटीन होता है उसी को ही हमारे पास एंडोसाइटोस कर लेते हैं। ठीक है, उसको हमारे पास क्या करेंगे, एंडोसाइटोस कर लेंगे होल प्रोटीन को, और फिर उसको बेसोलेटर सरफेस के ऊपर हमारे पास जो है वो शो करवाते हैं। तो मैक्रोफेजेस उसको समझते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है ना वो कोई और आ गया है, तो वो हमारे पास जो है वो ट्रिगर कर देते हैं इम्यून सिस्टम को, और हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है। मेनली हम कहते हैं हमारे पास जो ग्लूटन होता है वो इस तरीके थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, एंडोसाइटोज हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास जो इन्फेंट्स होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो हमारे पास एंडोसाइटोसिस होते हैं, क्योंकि जो मैटरनल जो हमारे पास
एंटीबॉडीज़ हो रही होती हैं वो इसके थ्रू हमारे पास जो है वो ब्लड में हमारे पास आ रही होती हैं, एंडोसाइटोसिस के थ्रू एम सेल्स हमारे पास जो है वो करेंगे, ठीक है। और हम कहते हैं वो हमारे पास सरफेस पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैक्रोफेजेस उसको जो है वो ये समझ लेंगे। इन्फेंट्स में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि इसमें अभी हमारे पास इम्यून सिस्टम इतना नहीं होगा, लेकिन एडल्ट के अंदर जब हमारे पास होता है तो फिर वो उसको मैक्रोफेजेस जो है ना वो उसका इम्यून रिस्पॉन्स समझ लेते हैं और फिर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारे पास प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए कुछ लोगों को हमारे पास ग्लूटेन से एलर्जी भी हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो देखेंगे जो भी हमारे पास से डिजीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। एक दो डिजीज़ हमने जो है वो यहीं पर पढ़ लिया, जो कि हमारे पास सीलिएक डिजीज़ है, जो कि इसकी वजह से हमारे पास हो रहा है जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है वो फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे।